हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, हमें इन तीन साइडों से जो ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल बनाना है, और फिर हमें क्या करना है, उसके वर्टिसेस है जो कोने हैं, 3 पॉइंट है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी है तो तीनों पॉइंट ए बी और सी, उसके जो वर्टिसेस है वो हमें ग्राफिकली पता करने हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स, मतलब इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, और इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ज़्यादा अच्छे से जब आप क्वेश्चन को देखेंगे करेंगे तो समझ में आएगा। तो हमारा एक काम होगा कि हमें इनके तीन सोल्यूशन इनके तीनों के गेट करने हैं और फिर ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसके लिए देखिए कि कैसे करेंगे। 2y माइनस एक्स इजल टू 8 ये इक्वेशन है। तो माइनस एक्स को इधर रखेंगे, उसको उधर लेकर के जाएंगे तो मिलेगा माइनस एक्स इजल टू 8 माइनस 2y। अब इसको प्लस करने के लिए ये माइनस उधर लेके जाएंगे तो दोनों का निशान पलट जाएगा और हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगी 2y माइनस 8। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो एक पुटिंग y इजल टू 1 2 रख देते हैं, तो क्योंकि मैं तो दो का गैप लूँगा ना तो आसानी से पॉइंट्स गेट हो जाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू ओबियसली इवन ही आएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8, वाई की जगह पर 2 पुट कर दिया। 4 माइनस 8 माइनस 4 आएगा। 4 माइनस 8 माइनस 4। क्लियर हो रहा है? नहीं तो देखिए 4 माइनस 8 माइनस 4, बड़ी वैल्यू का निशान आएगा माइनस का, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन हुआ। ठीक, अब इसी तरीके से y की वैल्यू 4 पुट करेंगे। x इजगल टू 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8, 2 4 जार 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 जीरो होता है। दो सॉल्यूशन मिल गए x y। जब y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू माइनस 4 आई। y की वैल्यू 4 पुट की तो x की वैल्यू आई 0। अब नेक्स्ट तीसरी वैल्यू ये आई है, हमने y की जगह 6 पुट किया और x की वैल्यू आई है 4। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी हम के 3 सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। 2x माइनस का है उधर जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ तो प्लस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलेगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आएगी। पहला सॉल्यूशन मिल गया। मैंने सोचा अभी 2 रख देता हूँ तो इवन वैल्यू है, लेकिन आना तो इसका ओड ही है, तो फिर 5 वैल्यू आई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अब 1 पुट करते हैं तो फिर वैसे ही y की वैल्यू 3 आ जाती है। जब x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 7 आई है। तो ये मैंने थर्ड इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन निकाल दिया। सेकंड अभी रह गई, सेकंड का भी सोल्यूशन ऐसे ही निकालेंगे। 5y प्लस का है उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो जब ये इधर जाएगा तो दोनों का निशान पलट जाएगा। 5y नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। अब y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -9 आएगी। पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया। जब y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू -4 आती है, और जब y की वैल्यू 3 पुट की तो x की वैल्यू आई -1। अब सेपरेट पेज के ऊपर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। अब इस पर जो सॉल्यूशंस हमें मिले हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। पहला है -4 2, -4 एंड 2। तो
ये हुआ, ठीक है। अगला है 0 4, x 0 y 4, ये पॉइंट हो गया। 4 6, ये पॉइंट हो गया। 4 6, तीनों एक लाइन पर आ रहे हैं, मतलब हमने सही किया है। लाइन ड्रॉ कर दी, इक्वेशन भी लिख दी, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। थर्ड पॉइंट है 2 5, 2 5 एग्जैक्टली इस लाइन पर आ रहा है, मतलब ये सोल्यूशन है जो अभी हम इक्वेशन ड्रॉ करने जिस इक्वेशन की लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं, और इस वाली इक्वेशन का जो ये वाली है, राइट। 2 4, नेक्स्ट है 1 3, ये वाला पॉइंट है 1 3। नेक्स्ट 3 7, 3 7, तीसरा पॉइंट ये है। तीनों के तीनों एक लाइन पर आ रहे हैं, राइट। ये गलती से हो गया, और अब इसकी जो लाइन है वो प्लॉट कर देते हैं। इक्वेशन लिख दी, कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। नेक्स्ट जो इक्वेशन हम जिसका प्लॉट करने वाली है, जिसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, 1 -9, ये वाली इक्वेशन है जो दूसरे नंबर पे दे रखी है। 1 -9, जब आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। ये 1 -9, 1 और -9, -8 और -10 के बीच में ये पॉइंट आ गया। अगला है -4 2, तो ये वाला पॉइंट आ ही गया, -4 और 2, यानी कि जो हम ड्रॉ करने वाली लाइन वो, और जो ये वाली लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -4 2 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये हो गया, -4 2। थर्ड पॉइंट है -1 3, -1 ये हुआ और 3 ऊपर की तरफ होगा। अब ये तो सीधी सीधी स्ट्रेट आ ही नहीं रहे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो यानी कि गलत है। तो ऐसे में आपकी मदद हो जाती है कि भाई आप 3 सोल्यूशन निकालते हैं, एक लाइन पे नहीं आ रहे, यानी कि कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो गलती साफ सी है, हमें पॉइंट जो मिला था वो था -9 1, और मैंने 1 -9 कर दिया, जो कि गलत है। -9 एंड 1, -9 ये है और 1 ऊपर की तरफ, ये 1 है। तो प्लॉट करूँ मैं, स्ट्रेट थोड़ी सीधी करनी पड़ेगी, और ये पॉइंट आ रहा है। लगभग एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रही है, कारण इसी का ही है कि ये मैं रफली प्लॉट कर रहा हूँ। वैसे पॉइंट यहाँ पर कुछ आता जो मैंने ये गेट किया था, -9 1, ठीक है। खिचड़ी ही लग रही है, पक रही है जैसे। तो आप जब ये ग्राफ पर करेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। ओहो बिल्कुल छोटा सा ट्रायंगल बना है ये तो, बिल्कुल छोटा सा ये वाला ट्रायंगल बना है, जिसमें 2 वर्टिसेस तो हमें मिल गए। ये वाला जो वर्टेक्स है ये हमें गेट करना होगा। ये लिख दी इक्वेशन, ये 2 तो मिल गए, तीसरे को मिला थोड़ा सा मुश्किल होगी कि भाई कैसे ये क्या पॉइंट होगा। तो इसमें हम करेंगे चीटिंग, इन दोनों का ही सोल्यूशन गेट करना है कि दोनों आपस में कहाँ काटती है। ये वाली और ये वाली 5y - x = 14 है, और ये वाली y - 2x = 1 है। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम इसको निकाल लेंगे। सेम बनाने के लिए 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये इक्वेशन मिली, इसको नीचे लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन करने पर निशान पलटेंगे, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 9x, और यहाँ से मिला ये प्लस का 14 था, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 9 मिला, तो x की वैल्यू मिली 1, राइट। अब y की वैल्यू को गेट करने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 2x जाएगा उधर, 1 + 2x, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बनेगा -2, और उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1। बात समझ में आ रही है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको उधर ले गया, y की वैल्यू x के रूप में लिख दी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो 2 × 1 2 + 1 3, सोल्यूशन हुआ 1 3। तो है ये 1 3, 1
और 3, तो ये सोल्यूशन हो गया। ये 1 है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रखी है, तो ये तो मुझसे ही गलती हो गई क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी सी पकी हुई थी जिसकी वजह से ये तो सोल्यूशन भी गलत हो गया। तो ये वाली लाइन होएगी बच्चों, गलती हो गई मुझसे, सॉरी फॉर दिस। तो सोल्यूशन तो आसानी से मिल ही रहा था, तो ये वाली जो लाइन नहीं होगी, ये वाली लाइन होगी 5y माइनस एक्स इजल टू 14। तो पूरे ग्राफ पर करेंगे तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये पहले से मिला मिलाया था, अभी मैं देख रहा था 1 3 ये तो नहीं है, ये वाला पॉइंट कैसे होगा। तो हमारा जो ट्रायंगल है वो ये वाला होगा, राइट। और तीनों जो हमारे मिल ही गए थे, एक -4 2, एक 2 5 और एक 1 3, तो ये 3 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को काटूंगा तो नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। बस ये है कि आप इसको इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा खुला खुला करेंगे तो गलतियां नहीं होगी और आसानी से पॉइंट्स वगैरह गेट हो जाएंगे। क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो करके मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। छोटी स्क्रीन के मतलब इस स्क्रीन के ऊपर ये अच्छे से नज़र आ जाए तो फिर मैं छोटी वैल्यूज़ ले रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लेते हैं, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ पर 1 आती है। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। देख लीजिए ये सोल्यूशन है आपके सामने और ये ग्राफ है, इसको काट दीजिएगा, ये वाला हो गया। ठीक है, और वर्टिसेस वगैरह सब कुछ अच्छे से लिख दीजिएगा।